हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल आंज कॉमर्स टेक। तो आज हम फंडामेंटल का ही लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे पुट कहाँ होता है, सबसे पहले यही चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में पुट होता है। P&L में ये डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एज ए फर्म का एक्सपेंस है, तो टू साइड पे शुरू होगा, मतलब डेबिट साइड पे होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में फर्म के पार्टनर्स के लिए ये एक तरह की उनकी कैपिटल को इन्हेंस करता है या इंक्रीज करता है। इस वजह से ये आएगा बाय साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। वैसे मैंने इसको लेक्चर नंबर 2 में भी कवर किया था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे आता है। तो वैसे इसका फर्दर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि मंथली, अगर वीकली, मंथली कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 तरह की कैपिटल होती है। एक होती है ओपनिंग कैपिटल, जो आप फर्स्ट डेट को मतलब 1 अप्रैल या 1 जनवरी को स्टार्ट करते हो। दूसरी होती है एडिशनल कैपिटल, जो आप विद इन फर्दर, मतलब उसी अकाउंटिंग पीरियड में फर्दर एक और कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हो। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओपनिंग कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मिलेगा, और एडिशनल कैपिटल है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको रिसीव होगा, मतलब पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो नो आईओसी, मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल से करते हैं। सी इज द पार्टनर हैविंग अ कैपिटल 5 लाख, उसकी कैपिटल 5 लाख, और कब है 1 अप्रैल 2020 को स्टार्टिंग में, मतलब ये रही कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2020। कितने की कैपिटल है, अमाउंट है 5 लाख की। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने एक और एडिशनल कैपिटल, मतलब ये एडिशनल कैपिटल लिखी, कब करी है 1 अक्टूबर 2020 में, और कितने की है 2 लाख की। फिर विड्रॉ करा उसने 1 लाख का, और विड्रॉ कब करा है 1 जनवरी 2021, और वो करा 1 लाख का। ये होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग डेट पे, एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को, और विड्रॉल उसने 1 जनवरी को करा। तो इसको करने का तरीका एक प्रोडक्ट मेथड से भी है। कैसे किया, 1 अप्रैल 2020 से अप टू 31 मार्च 2021, मतलब पूरे साल में कितने मंथ आए 12। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2021 तक कितने मंथ बने 6, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2021 तक बनी आपकी 3 मंथ। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये देखना, मैंने विड्रॉल को ब्रैकेट में रखा, इसका मतलब ये नेगेटिव है क्योंकि विड्रॉ हुआ पैसा। तो ये है 60, 12 और 3 लाख। तो मैंने प्लस माइनस किया, तो टोटल अमाउंट 69 लाख आई, जिसके ऊपर आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया। 69 लाख इंटू रेट इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये टोटल अमाउंट एक तरह की, टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू 1/12। तो 69 लाख इंटू रेट, आपने यहाँ पर मैंने बताया 10% वो अप्लाई कर दिया, और 1/12 है 57500 का आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। एक और वे है, तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ यहीं से चेक करते हैं। 1 अप्रैल 2020 और नेक्स्ट एडिशन जो हुआ 1 अक्टूबर में हुआ, इसका मतलब 30 सितंबर तक आपकी कैपिटल कितनी है 5 लाख। फिर आपने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस करा, कब तक आपने कोई भी इसमें हलचल नहीं करी है, मतलब कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो 1 जनवरी तक आपने कोई चेंज नहीं किया, मतलब 31 दिसंबर तक आपकी जो कैपिटल है 5 लाख पहले की थी, क्योंकि एडिशनल है तो बढ़ेगी, तो 2 लाख और आ गया, टोटल होगी 7 लाख की। ठीक है, और अगर विड्रॉ करा, मतलब कब करा 1 जनवरी से चेंज हुआ अप टू 31 मार्च, तो 7 लाख की आपकी पुरानी कैपिटल थी, आपने विड्रॉ कर लिया 1 लाख, आपकी कैपिटल रहेगी 6 लाख। रेट चार्ज कर दिया 10% सबके ऊपर। मंथ काउंट कर लेते हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपके 6 मंथ बने, तो 6/12। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आपके 3 मंथ बने, तो 3/12, और जैन से लेके मार्च तक आपके 3 मंथ बने, तो 3/12। सबके ऊपर आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, तो 57500। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन, या आपको जो टीचर्स जैसे अलाउ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आईओसी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जाता है ये। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दूसरा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, मतलब पार्टनरशिप में डीड में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
बट साइलेंट का मतलब कि एज ए एप्रोप्रिएशन देना या एज अ चार्ज। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द आईओसी, या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी मिलना ही है और कैसे मिलना है, एज अ चार्ज, तो 3 केसेस में डिवाइड हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड तो कर रही है बट साइलेंट है, बट हमें उस केस में एज ए एप्रोप्रिएशन मानना पड़ेगा, मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देना पड़ेगा। और अगर एज अ चार्ज बोला तो पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है आपका। तो यहाँ तो बात ही खत्म है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रूल में पढ़ लिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नो आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी बट साइलेंट, तो उस केस में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। कौन सा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी 3 केसेस हो जाते हैं। फर्स्ट केस है आपका कि फर्म को लॉस है, तो लॉस के केस में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपको आईओसी नहीं देना, नॉट अलाउ, मतलब आईओसी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनर प्रॉफिट इज एडिक्वेट का मतलब आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आराम से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे वैसे मैंने ये भी लिखा, आईओसी इज लेस देन और इक्वल टू एनपी। एनपी का मतलब है नेट प्रॉफिट। तो एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपका नेट प्रॉफिट है 20,000 का, और आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 12,000 है, बी के लिए 6,000 है, टोटल हुई 18,000। आपके पास नेट प्रॉफिट है 20,000 और आईओसी है आपका 18,000। इसका मतलब क्या है कि एडुकेट अमाउंट टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, की आराम से आप अपने पार्टनर्स जो है आराम से अपना आईओसी कवर कर सकते हैं, तब भी उसके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2,000 स्टिल रिमेनिंग रह जाता है। तो ये है प्रॉफिट इज एडुकेट या प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द आईओसी, कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम आराम से अपने आईओसी को पे कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है। ठीक है, ये तो केस हुआ सेकंड। और ये है आपका थर्ड केस, देना आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही है, बट प्रॉफिट इज इनएडुकेट मतलब आईओसी इज ग्रेटर देन द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं कि 15,000 का प्रॉफिट है, मैंने आईओसी को वही रखा 12 और 6, मतलब टोटल 18,000 का आपका आईओसी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका प्रॉफिट कम है, नेट प्रॉफिट आपका कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो हमें पता है कि ये रूल है कि जितना हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में है उससे ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम ऐसे करेंगे कि हम क्या बोलेंगे कि भाई रेशो बना लेते हैं कि ए की 12,000 का आईओसी है, बी का 6,000, तो रेशो बनी 2:1। तो मैंने 15,000 मतलब नेट प्रॉफिट को 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जिसको 12,000 का आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो 10,000 लेगा, और जिसको 6,000 मिल रहा था वो 5,000, ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आईओसी है तो ही ऐसे करना, आप सैलरी, कमीशन, बोनस कोई भी हो, किसी भी पार्टनर का हो, तो रेशो आप वैसे ही बना सकते हो। मान लो कि बी की यहाँ पे एक और सैलरी भी होती 1,000 की, तो मैं वो भी प्लस कर लेती और उसके बाद रेशो बना के हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, तो ये हो गया इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या जो आपका प्रॉफिट है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने पार्टनर्स को आईओसी या सैलरी या बोनस या कमीशन पूरी तरह से दे पाओ। तो उस केसेस में हम रेशो बनाते हैं जितना जितना उनका शेयर होता है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लेनी, आपने उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आईओसी सैलरी है उसका शेयर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लास्ट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एज अ चार्ज। तो चार्ज लिखा है तो सबसे पहले आपका माइंड में आना चाहिए कि हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना है। तो एक एग्जांपल से करते हैं। AB is a partner, profit sharing ratio 2:3 and their capital 4 lakhs 2 lakh, IOC रेट है 6% और प्रॉफिट जो दिया है वो 30,000 है। प्रिपेयर्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस, IOC इज चार्ज, स्पेशल लिखा है कि IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो 4 लाख की ए की कैपिटल थी जिसके ऊपर 6% रेट चार्ज किया तो 24,000 आया, और बी की 2 लाख थी जिसके ऊपर 6% चार्ज किया तो 12,000। टोटल आपका आईओसी आया 36,000। तो पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा जिसमें बाय प्रॉफिट लिख दिया, आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000 का, और 2 आईओसी, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सपेंस है तो 2 साइड पे ही जाना है, चाहे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बने चाहे पी एंड एल हो। तो 2 आईओसी आपने 36,000 यही वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी एज इट इज। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर लॉस में कन्वर्ट हो गई, प्रॉफिट की बजाय बाय नेट लॉस आ गया।
तो इसी बैलेंस फिगर को आपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया टू नेट लॉस 6000 और इस लॉस को हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशो में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। ये वाला प्रॉफिट या लॉस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रेशो थी 2:3 तो 2/5 3/5, एक का 2400 एक का 3600 आपका ये लॉस प्रॉफिट और लॉस में लॉस आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका टॉपिक करेंगे जब पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल ना देके हमें एंडिंग कैपिटल दी है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। तो जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट टॉपिक कर लिया टाइम वाइज, दूसरा करा डीड वाइज। तो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉ ऑन अ ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे। तो एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 ऑन 31 मार्च 2021। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ये जो है ये क्लोजिंग उसकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपको 10 लाख की और 12,50,000 की और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और ऑन अ 1 मई 2020 एक्स हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 2,50,000 और वाई ने 1 मई को एक्स ने एडिशन लगाया तो वाई ने उसी को विड्रॉ करा है 1,25,000 उसने 1 मई को। और 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ करा 5 लाख और वाई ने इंट्रोड्यूस कर दिया 6,25,000। तो फर्स्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग आपको क्लोजिंग से शुरू किया क्वेश्चन और ये बताया गया कि मई में एक ने इंट्रोड्यूस करा, दूसरे ने विड्रॉ करा, फिर अक्टूबर में एक्स ने विड्रॉ करा तो वाई ने इंट्रोड्यूस करा। सो आफ्टर क्लोजिंग इट वाज नोटिस IOC 6% पर एंड हैज बीन ओमिटेड कि आपने 6% जो IOC देना था वो नहीं दिया है। सो एक्स एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, एक्स की ड्राइंग और वाई की ड्राइंग जो है 2,50,000 और 1,25,000 है और प्रॉफिट भी गिवन है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। तो कैलकुलेट द IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, मैंने दोनों मेथड से करना है, तो फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि हमें यहाँ क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने वहाँ स्टेटमेंट की बजाय अकाउंट बनाना आसान समझा है, तो मुझे लगा कि इसे बनाने से आपको आसानी रहेगी, तो इस वजह से मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करी है। तो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि मैंने क्वेश्चन रखा कि यहाँ पे हमें पता नहीं है ओपनिंग कैपिटल कितने की है। टू बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग कैपिटल हमें एक्स की और वाई दोनों की पता है 10 लाख टू 12,50,000, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मई में एक्स ने इंट्रोड्यूस करा तो बाय बैंक करके एक्स के लिए 2,50,000 का इंट्रोड्यूस कर दिया और वाई ने विड्रॉ करा 1,25,000 तो उसके लिए विड्रॉ टू बैंक करके कर दिया। फिर 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ करा तो एक्स के लिए 2 बैंक कर दिया और वाई ने इंट्रोड्यूस करा 6,25,000 तो उसके लिए बाय बैंक कर दिया। कहने की बात क्या है कि एडिशनल वाली मैंने बाय साइड पे डाली और विड्रॉ दोनों के टू साइड पे डाले। तो क्वेश्चन को बैक किया 10 + 5 15 लाख माइनस 2,50,000 तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 12,50,000। ऐसे ही वाई के लिए किया 12,50,000 + 1,25,000 माइनस 6,25,000 तो 7,50,000 आपकी वाई की ओपनिंग कैपिटल आई। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हमें पता है, इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो मैंने सिर्फ एक्स का किया है, सेम उसी वे से वाई का भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं एक्स का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल। तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को हमारे ये 12,50,000 वो पुट कर दिया और 1 मई को एडिशन कब हुआ था यहाँ लिखा हुआ 1 मई को एक्स ने एडिशन करा। तो 1 मई को एक्स ने जो भी एडिशन करा था 2,50,000 का वो पुट कर दिया और 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ करा था 5 लाख का वो पुट कर दिया। तो ये सारे के सारे क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक देखेंगे तो 12 मंथ ओपनिंग के लिए बने। एडिशन के लिए 1 मई से देखेंगे 31 मार्च तो आपके 11 मंथ और विड्रॉल जो है आपकी 6 मंथ की आएगी। तो सीधे ये मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया टोटल, ये माइनस करनी है, विड्रॉ की अमाउंट नेगेटिव रखी है तो ये माइनस का साइन है और ब्रैकेट मतलब माइनस है। तो माइनस करने के बाद आपका 14,75,000
सॉरी 1,47,50,000 आया, जिसके ऊपर 6% 1/12 जो भी फॉर्मूला है वो लगाया, और आपका इंटरेस्ट ऑन रेट जो भी इंटरेस्ट है 73750 6% के हिसाब से एक्स का फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही वाई का आराम से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर किया है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड ऑन, फिर वही मैंने क्वेश्चन मार्क रखा क्योंकि मुझे ओपनिंग पता नहीं है, क्लोजिंग हमें पता है, वो एज इट इज वैसे पिछले वाले की भी लिख सकते हैं 10 लाख और 12,50,000। एडिशन उनका विड्रॉ उनका 5 लाख और 1,25,000 एज इट इज पिछले वाले का ले लिया, और जो एडिशन लगाई है 2,50,000 की और 6,25,000 की वो भी एज इट इज उनकी ले ली। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आएंगी, ड्राइंग्स भी आएंगी, सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी उनको सब मिलेगा वो सब यहाँ पे पुट होगा। तो क्वेश्चन के एंड में भी लिखा था कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 5 लाख का है, तो प्रॉफिट है तो बाय साइड पे शेयर होगा, और शेयरिंग रेशियो 3:2 हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 5 लाख 3:2 रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक को 3 लाख आया, मतलब एक्स को 3 लाख आया और वाई को 2 लाख आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन थी कि एक्स और वाई की ड्राइंग्स भी है। तो एक्स की ड्राइंग्स है 2,50,000 की और वाई की ड्राइंग्स है 1,25,000 की, वो भी वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन को बैक करेंगे, यहाँ से आपने प्लस किया और ये माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर एक्स की आई 12 लाख और वाई की आई 6,75,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आ गया है। तो ओपनिंग कैपिटल इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन में मैंने आईओसी के लिए वाई को सिलेक्ट किया है, वहाँ पे मैंने एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढा था, यहाँ पे वाई का किया है। तो देखते हैं, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओपनिंग, विड्रॉ, एडिशन। यहाँ पे विड्रॉ मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि 1 मई को वाई ने पहले विड्रॉ किया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे विड्रॉ लिखा, फिर एडिशन किया तो बाद में एडिशन लिखा है। डेट्स वही है, 1 अप्रैल है, 1 मई है, 1 अक्टूबर। अमाउंट देख लो, आप यहीं से भी पुट कर सकते हो। ओपनिंग आई है 6,75,000 की, विड्रॉ करा था 1,25,000 का, एडिशन था 6,25,000 का। मंथ 31 मार्च की क्लोजिंग है, तो अप्रैल से मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक 12 मंथ बने, मई से 11 और अक्टूबर से 6 मंथ। मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया, और ये आपकी विड्रॉ वाली अमाउंट जो है नेगेटिव है, ये माइनस हो जाएगी। तो आपकी जो ये अमाउंट है इसके ऊपर आपने नेट अमाउंट के ऊपर 6%, क्योंकि रेट है 1/12 आपके फॉर्मूले के साथ चलता है, तो 52375 का आपका आईओसी आ गया वाई के लिए। ऐसे ही आप एक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है इस आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ पार्टनर एडजस्टमेंट इन द कैपिटल मेड बाय पार्टनर, मतलब वो कैपिटल में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल है एक्स की 2.5 लाख की और वाई की है 1,50,000 की, लेकिन उन्होंने जुलाई में डिसाइड कर लिया कि दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, की दोनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आईओसी कैसे फाइंड आउट होगा, और आईओसी का रेट है 8%। तो हम देखिए कैसे फाइंड आउट होता है। ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 में 2.5 लाख की और 1,50,000 की, और एडजस्टेड कैपिटल कब डिसाइड करी, 1 जुलाई को। तो मैंने यहाँ पे 1 जुलाई डेट पुट कर दी। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई मतलब 30 जून तक तो आपकी 2,50,000 और 1,50,000 की कैपिटल, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, क्योंकि क्लोजिंग डेट 1 मार्च आएगी, तो उस तक की आपकी कैपिटल 2 लाख हो गई। तो मंथ काउंट करें, 1 अप्रैल से लेके 30 जून 3 मंथ, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 मंथ। तो सेम वही वे है। वैसे मैंने यहाँ पे एक्स को सिलेक्ट करा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, आप वाई का भी आराम से कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड से ही किया। पहली कैपिटल 2.5 लाख की 3 मंथ के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 8% चार्ज कर दिया, और ऐसे ही 2 लाख 8% 9 मंथ के लिए। तो ये आपका मैंने सिंपली ही प्रोडक्ट से नहीं करा, सॉरी, ये मैंने सिंपली इसको सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। जितने मंथ का था उस हिसाब से हर एक की अपनी अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढी। आप इसको प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको फिर विड्रॉ अमाउंट या इंट्रोड्यूस अमाउंट के साथ करना पड़ता है, तो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। तो सिंपली आप जितने मंथ की है उतने मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, और टोटल आपका 17,000 आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करते हैं। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।